हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 42। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ फॉलो कीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और फिर मॉक वाली प्रैक्टिस पे आना, ठीक है। तो बेसिकली इस वाली सीरीज़ में हम सीखते क्या है, आप किस तरीके से स्किपिंग वाले आर्ट सीखोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से को बाद में अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया जाना चाहिए, किसी क्वेश्चन को देख के आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उस क्वेश्चन की तरफ, ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए, मैं आपको बता दूं कि सीजीएल प्री के लिए हमने एक पैटर्न डिसाइड किया हुआ है कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नंबर वाले क्वेश्चन आपको शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना है, जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, या काउंटिंग फिगर अगर आता है तो नहीं करना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हो। अब इसका रीज़न क्या है, ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये रीजनिंग में सिर्फ यही दो टॉपिक ऐसे हैं कि जिसमें कि लॉजिक आपको शायद क्रैक ना हो अगर क्वेश्चन अच्छा बन जाए तो, ठीक है। और टाइम भी आपका ज़्यादा लग सकता है और इसमें एरर होने के चांसेस भी फिर ज़्यादा। एरर तो क्या, बेसिकली अगर टफ आया क्वेश्चन तो निकलेगा ही नहीं, आपको तुक्का मारना पड़ सकता है। दूसरा, ये जो दोनों टॉपिक हैं इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन टॉपिक्स को बाद में करना है। 5-7 सेकंड फालतू दे देना, लेकिन आराम से करना ताकि आपका आंसर सही आए, ठीक है। क्योंकि इन टॉपिक्स में क्या होता है, काउंट फिगर में तो खासकर, कि आपका आंसर भी मैच कर जाएगा लेकिन आपको ये श्योरिटी नहीं होगी गलत है या सही है वो, तो इसलिए आराम से करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। ये पैटर्न है जो हम फॉलो कर रहे हैं, आप प्री में भी यही पैटर्न फॉलो करोगे। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ताकि वहाँ पे आपको कोई नई स्ट्रैटेजी ना बनानी पड़े, ठीक है। और जो पैटर्न है उसकी भी आपको आदत पड़ जाए, क्लियर है। तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है कि आप पहले काउंट करोगे कितने लेटर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 5 5 में डिवाइड कर सकते हो, 5 में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एम आ रहा है शुरू में, यहाँ पे भी एम आ रहा है, यहाँ पे भी एम आ रहा है, तो यहाँ पर भी एम आ जाना चाहिए, ठीक है। एम एन आ रहा है, यहाँ पे भी एम एन आ रहा है, तो यहाँ पर भी एम एन आएगा और यहाँ पर भी एम एन आएगा, ठीक है। अब देखो एम एन पी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एम एन पी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी एम एन पी कर दो। एम एन पी ओ एस आ रहा है तो सारी जगह एम एन पी ओ एस कर देते हैं, हो गया। पहला क्या है, पी ओ एन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा और सब में आ रहा है। लास्ट में देखो एन ओ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, ये दोनों बच गए। एस एम पी होना चाहिए, एस एम पी आपका यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। पी ओ एन एज इट इज है, एस एम पी हो गया और एन ओ हो गया लास्ट वाला, ठीक है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, इस तरह का फिगर आपको ढूंढना है, ठीक है। ये बेसिकली ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है, जो ड्राइंग वगैरह कभी की होती है या स्कूल में ड्राइंग में मतलब आप इंटरेस्ट होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा कि लाइंस किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। अब इस तरह का बॉक्स टाइप का ढूंढना है, तो बीच में ही दिख रहा है मेरे को, तो इस टाइप का बॉक्स यहीं पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखोगे ये 2 लाइन तो है, ये तीसरी भी है, लेकिन बीच वाली ये लाइन मिसिंग है ना, गलत हो गया। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, ये वाली लाइन मिसिंग है, गलत हो गया। यहाँ पर तो एक बीच में स्क्वायर जैसा सा बन गया, तो इस तरह का ट्रायंगुलर शेप तो आपको दिखाई नहीं दे रही, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ये ऐसे इधर वाला पैटर्न फॉलो कर रहा होता है वो ये वाला पैटर्न फॉलो करता है। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या चेंज हो रहा है, आपको हार्ट यहाँ दिख गया और स्क्वायर यहाँ दिख गया, तो यानी कि स्क्वायर उठ के यहाँ पे आ रहा है और हार्ट उठ के यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ कर देते हैं। सर्कल उठ के यहाँ पे आ जाएगा और एफ उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ओ एफ यहाँ पे दिखना चाहिए आपको, यहाँ पर नहीं है, काट दो काट दो काट दो, यहाँ पर है, मिल गया आंसर। और चीज़ें मैच करोगे और भी चीज़ें मैच हो जाएंगी। देखो 3 6 उल्टा करके 6 3 लिख दिया, तो 8 टी उल्टा लिख के टी ए लिख देगा, टी ए यहाँ पे है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। एनालॉगी है, स्किप करेंगे। ये भी स्किप करेंगे। ये देखो पेपर कटिंग है। अब देखो ये रेफरेंस लाइन मानोगे, सबसे पहले तो ये चीज़ खुलेगी। यहाँ पर अगर ट्रायंगल की पॉइंटेड पार्ट है तो इसके उधर वाली साइड जब खुलेगा तो वो ट्रायंगल का पॉइंटेड पार्ट भी इधर ही होना चाहिए। क्या यहाँ पे है, नहीं है। यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। देखो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं और सारी चीज़ें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन करते चलोगे तो रीजनिंग का पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा।
अगर आप सोचोगे अरे ये मेरा बन गया, फिर मैं इसको बना लेता हूँ, ये ऐसे बनेगा, ऐसे, और फिर ये क्या नाम है पेंटागन उल्टा बनेगा, ऐसे बन जाएगा ये, है ना। अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो फिर आप ढूंढोगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। पहले जो चीज़ बना ली उस हिसाब से एलिमिनेट कर लो ना चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो स्किप करो। ये देखो मिरर वाला क्वेश्चन है, डब्लू पहले दिया हुआ है तो डब्लू तो सबका सेम है तो कोई चेक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देखो 2 को देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है, इसमें भी नीचे है, इसमें ऊपर कैसे पहुंच गई, गलत हो गया। इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, और सब में सेम ही दिख रहा है, ठीक है। और किसी में चेंज है, इधर से देख लेते हैं, एन में चेंज देखो, ये देखो एन का यहाँ जब स्टार्ट होता है ये मिरर से दूर की साइड है, तो ये मिरर से दूर होना चाहिए, यहाँ पर भी ठीक दिख रहा है, यहाँ पर भी ठीक दिख रहा है, यहाँ पर भी ठीक दिख रहा है, ये तो उल्टा ही हो गया, गलत हो गया। उल्टा कैसे हो जाएगा भाई, दोनों लेग्स नीचे की साइड हैं तो ये ऊपर की साइड कैसे चले जाएंगे, नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये दो कट गए, ए तो सेम दिया हुआ है, बी भी सेम दिया हुआ है, जी थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, तो जी को देख लेते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट अगर देखोगे कर्ड वाला पार्ट, तो ये पॉइंटेड, ये जो लाइन वाला पार्ट है ये मिरर की साइड देख रहा है, देखो ये रहा हल्का सा, तो यहाँ पर भी मिरर की साइड ही देखेगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, तो यानी कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है, हो गया एलिमिनेट। उसके अलावा और कुछ चल रहा हो कोई बात नहीं। आर को भी देख सकते थे आप, आर भी उल्टा हो गया, यहाँ पर सीधा, यहाँ पर उल्टा हो गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ऑर्थोपेडिक लिखा हुआ है, बोन, बोन का जो ट्रीटमेंट करता है उसको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो हार्ट का ट्रीटमेंट करता है, सही है। किडनी वाले को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। ब्रेन वाले को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो फिर से अल्फाबेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, 5 5 में डिवाइड कर ले, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट में देखो यहाँ डब्लू दिख रहा है मेरे को, यहाँ डब्लू दिख रहा है, यहाँ भी डब्लू दिख रहा है, तो यहाँ डब्लू भर देते हैं, ठीक है। पीवी दिखाई दे रहा है, बीवी यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी बीवी भर देते हैं, पीवी जे आर डब्लू। अब देखो यहाँ पे जे था और यहाँ पर एल आ गया, अगर हम सही से भरते तो जे जे आना चाहिए था सब में, लेकिन यहाँ पे आई थिंक दिख रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है, जे के बाद के आएगा, है ना, जे के बाद के लिख दो, फिर एल आएगा, फिर आएगा क्या आपका एम, है ना, यहाँ पर आपका क्या आएगा एम, क्लियर है। जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, फिर एम आ गया, ठीक है। अब देखो आर है यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर भी आपका आर आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका आर आ जाएगा। एम आर लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। शुरू में देखते हैं बी आ रहा है तो इसको काट दो, ये देखो फिर क्या आ रहा है, बी के बाद वी आ रहा है सीधा, बी के बाद वी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट दी हुई है, वेन डायग्राम बनाते हैं। सम कूलर्स आर मिक्सर, सम का केस बनाएंगे, कूलर्स और मिक्सर्स, ठीक है। सम मिक्सर्स आर सीजर्स, मिक्सर के साथ सीजर का सम का रिलेशन बना दिया। सम सीजर्स आर नाइफ, सम सीजर्स आर नाइफ, सबके साथ सम का रिलेशन चल रहा है तो बन गया डायग्राम। कंक्लूजन देखो, सम नाइफ्स आर मिक्सचर, नाइफ और मिक्सचर क्या सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमें। सम सीजर्स आर कूलर, सीजर्स और कूलर क्या सम का रिलेशन दिख रहा है, कोई ज्वाइंट ही नहीं हो रहा, तो गलत है ये भी। सम नाइफ्स आर कूलर, नाइफ्स और कूलर में सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। नो नाइफ इज अ मिक्सचर, नाइफ और मिक्सचर क्या नो का रिलेशन है, इस तरह का कोई रिलेशन बनाया हुआ है हमने, नहीं बनाया हुआ, तो ये भी गलत है। नीदर कंक्लूजन फॉलो आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, एन के बाद ओ पी 2 का गैप है, के बाद एल एम 2 का गैप है, यू के बाद वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आना चाहिए, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ई के बाद एफ जी एच उल्टा चल रहा है, 3 का गैप है ना। ए के बाद बी सी डी 3 का गैप है, तो यहां पर क्या लिखोगे कि आपका एम आ जाए, यहां से देख सकते हो, जे के बाद के एल एम, जे आ जाएगा, पी तो नहीं आ सकता, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, उल्टा चल रहा है तो, ठीक है, तो डब्ल्यू जे आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लीप ईयर भाई किसको बोलेंगे कि आपको पता है लीप ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, सेंचुरी तो है नहीं यहाँ पे, तो 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है आपको। 4 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखो, ऑड नंबर तो डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट देखोगे तो 4 एकम 4 36 बचेगा, 4 नहीं 36 मिल गया पहला ही। यहाँ देखोगे 4 एकम 4 14 नहीं जाता, तो नहीं है, ये गलत हो गया। 4 दूनी 8 और 18 नहीं जाएगा, ये भी गलत है, क्लियर।
नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू सुरेशा आई सेड, आई बेसिकली सपोज करो खुद को मान लो ये आप, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सन्स ऑफ माई वाइफ, माई वाइफ की बात कर रहा तो वाइफ बना देते हैं, उसके सन की बात कर रहा था तो इसके सन की बना देते हैं, उसके ब्रदर की बात कर रहा है तो इसका ब्रदर बना देते हैं, उसकी डॉटर की बात कर रहा था उसकी डॉटर बना देते हैं। बन गया। हाउ एम आई रिलेटेड टू सुरेशा, ये सुरेशा थी, ठीक है। इसका खुद से रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। तो सुरेशा के फादर और फिर उनके फादर, तो ग्रैंड फादर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रैंड आंट नहीं हो सकता क्योंकि देखो खुद की बात कर रहे हो आप, तो मेल हो आप, तो ग्रैंड आंट कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। ग्रैंड मदर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। ग्रैंड अंकल नहीं बनेगा क्योंकि ब्रदर नहीं है ऊपर, ठीक है। अगर यहां पर इनके ब्रदर की बात होती तो ग्रैंड अंकल बन जाते, लेकिन आपके फादर के फादर है तो ग्रैंड फादर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑपोजिट टू द फेस शोइंग 4, 4 के ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। देखो एक चीज आप देख सकते हो, 4 यहाँ पे है, 6 और 2 नहीं हो सकता, ये काट दो, ये भी काट दो। 4 यहाँ पे है, 1 और 3 नहीं हो सकता, ये भी काट दो। एक ही ऑप्शन बचा, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लॉकवाइज लिख लो चीज़ों को, एक जो कॉमन हो तीनों में उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्या यहाँ से भी पता चल रहा है। देखो 2 चीज़ें कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो 5 जो है वो 4 के ऑपोजिट हो जाएगा, आ गया यहाँ से भी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो पहले को पहले से कंपेयर कर ले। W के बाद XYZ 3 का गैप है, P के बाद QRS 3 का गैप है, M के बाद NOP आना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक ही बच रहा है ये तो। और कुछ भी चेक कर ले, ये देखो D और X के बाद YZABCD 6 का गैप है और उल्टा चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो W के बाद XYZABC 6 का गैप है, उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर अगर Y आपका ये सही आंसर था तो Y के बाद ZABCDE, तो Y के बाद E आ रहा है, बिल्कुल सही है 6 के गैप के बाद, तो यही वाला सही है, मिल ही गया था वैसे तो। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो। ऑड वन आउट देखना है आपको, कोई भी 2 अल्फाबेट पकड़ लो, उनके 2 का बीच का गैप देख लेते हैं। H और K पकड़ लेते हैं, पास पास है। H के बाद IJK 3 का गैप है, D के बाद EFG 3 का गैप है, A के बाद BCD 3 का गैप है, C के बाद DE 2 का गैप है। मिल गया ऑड वन आउट, सब में 3 का चल रहा था, इसमें 2 का कैसे आ गया, यही ऑड वन है। नेक्स्ट देखो, एनालॉगी है, ये भी स्किप करो। ये देखो, अब देखो इसमें 2 में सेम पैटर्न दिख रहा है, कुछ और चेंज हो रहा होगा, है ना। यानी कि जो इसमें हो रहा है वही इसमें हो रहा होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो यानी कि स्टार स्टार है तो यू का यू ही आएगा बीच में, तो ये वाला तो काट सकते हो, ये वाला भी काट सकते हो। उसके बाद देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। भाई डी उठ के यहाँ चला गया, है ना, तो ये वाला जो फिगर है इसमें भी डी उठ के यहाँ चला जाएगा, तो डी यहाँ पर है, मिल गया, यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा क्या हो रहा था, यू उठ के ऊपर गया हुआ है देखो, तो यहाँ पर वी उठ के ऊपर जाएगा, तो वी और डी सही है, हमारा सही चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो फिर से वेन डायग्राम बनाना है। ऑल राइस आर ग्रेन्स, ऑल का केस बन गया, ऑल पल्सेस आर ग्रेन्स, पल्सेस भी ऑल का केस चल रहा है ग्रेन्स के साथ, ये बना दिया। ऑल ग्रेन्स आर एडिबल्स, ग्रेन्स और एडिबल्स, ये बन गया, क्लियर है। कंक्लूजन बोल रहा है ऑल राइस आर एडिबल, ठीक है। राइस और एडिबल, ऑल राइस आर एडिबल है, बिल्कुल सही है भाई, इसके अंदर है तो ऑल केस लेगा, बिल्कुल सही है ये। ऑल पल्सेस आर एडिबल, पल्सेस और एडिबल इस ये भी इसके अंदर है तो ऑल पल्सेस आर एडिबल होंगी होंगी, ये भी सही है। सम एडिबल्स आर ग्रेन्स, सम एडिबल्स आर ग्रेन्स, देखो कुछ पार्ट छूटा हुआ है ना, यहाँ तो ग्रेन नहीं है तो सम का केस तो बिल्कुल ले रहा है। ये जो पार्ट है पूरा ग्रेन्स का वो एडिबल्स का कुछ पार्ट है, तो ये भी सही है बिल्कुल। ऑल कंक्लूजन फॉलो आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, रिप्रेजेंट करना है इसको करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से देखो 3 तो आएगा ही आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या है 6 5 6 5, 6 और 5 में देख लेते हैं। पी सेम है, आई आता है पहले या ए आता है, भाई ए आता है, हमें तो ए पता है, तो 6 आएगा आपका, तो यानी ये सही है, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखो 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 और 4 में देखना है आपको कौन सा पहले आएगा। 2 ये रहा, 4 ये रहा। STU, डी पहले आता है एफ पहले आता है, डी पहले आता है मेरे अकॉर्डिंग तो 2 पहले आएगा, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। हो गए 25 क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के, एक भी क्वेश्चन में रुकना नहीं पड़ा। यही फायदा होता है क्योंकि नंबर्स में जब आप शिफ्ट करते हो ना तो आपका दिमाग अलग तरीके से चलता है,
तो नंबर में शिफ्ट करोगे, फिर अल्फ़ाबेट में शिफ्ट करोगे, फिर पिक्चर्स में शिफ्ट करोगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होने लगती है, तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। पहले क्या करना, सारे नंबर वाले क्वेश्चन स्किप ही कर दिए हमने, है ना। अब एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन उठाते हैं। ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये देखो, इंटरचेंज करना है किसको कि आपका जो ये है करेक्ट आ जाए, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड वाली चीज़ों को देखते हैं ताकि फ्रैक्शन ना बने। डिवाइड की जगह प्लस करना है, यहाँ पे डिवाइड लगाना है। 14 दूनी 28, 14 एकम 14, यानी कि ये वैलिड है, फ्रैक्शन नहीं बना रहा, ठीक है। और देखते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ पर अगर डिवाइड लगा दोगे आप और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 4 चौक 16 इसको काट देगा ये, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं बना रहा। या ये और देख लेते हैं डिवाइड और माइनस। यहाँ पे डिवाइड लगा दोगे तो 16 को 67 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये एक एलिमिनेट हो रहा है बस। और सब तो चेक करने पड़ेंगे, तो शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। 294 प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा 14 इंटू 4, और डिवाइड की जगह प्लस आ जाएगा 16 माइनस 67। 14 दूनी 28, 14 एकम 14 इंटू 4 प्लस 16 माइनस 67, ये कितना हो जाएगा 84। 84 में 16 प्लस करोगे और 67 माइनस कर दोगे। 84 में 16 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 100। 100 में से 67 माइनस करो कितना आएगा 33 ही आएगा। फर्स्ट वाला फिट बैठ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है। इस तरीके से करते हैं। डिवाइड वाला सबसे पहले चेक करो, फ्रैक्शन बन रहा हो तो काट दो, फ्रैक्शन सॉल्व भी नहीं होगी आगे जाके, है ना। और देखते हैं कौन सा छोड़ा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन ढूंढते हैं और सीरीज भी कर ही लेंगे साथ साथ। ये देखो भाई, डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर रखोगे डिवाइड कर देगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है दूसरे के बाद। 2 डिवाइड बाय 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, गलत हो गया। ये देखो तीसरे नंबर पे है, यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइड, तो 2 तो डिवाइड कर देगा 10 को, बिल्कुल सही है ये भी, यानी कि ये भी यहीं पे दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी वैलिड है। एक एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से चेक करते हुए चलते हैं, है ना। इसको इससे 150 डिवाइड बाय 3 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 46 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 50 प्लस 10 माइनस 7 दूनी 14, ये हो गया 60। 60 में से 14 चला गया, ये आ गया 40। पहले वाला फिट हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, समझ आया। और देखो सीरीज था ये भी सीरीज है। चलो अब सीरीज कर लेते हैं, एनालॉगी लास्ट में ही करेंगे। अब देखो 39 से 102 तक पहुंचा है, ज़्यादा बड़ा चेंज तो आया नहीं है, तो यानी कि सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, है ना। 3 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, 6 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, 9 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, 12 का गैप है। 3 6 9 12 15 का गैप होना चाहिए। 69 में 15 करोगे 79 हो गया, 79 और 5 84 हो गया, है ना। 84 में आप कितना करोगे, फिर 18 ऐड करोगे तो आपका सही आना चाहिए, है ना। 84 में आप 18 ऐड कर दो, 8 और 4 12, 8 और 1 9 और 1 10, 102 हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो यानी कि 84 आपका आंसर होगा, जो कि यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हुई, ये 84 होगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा सीरीज वाला है। ये देखो इसमें भी कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। भाई 33 30 मान लो तो ये हो जाएगा 47 का डिफरेंस। यहाँ पर कितना है 20 का हो गया, ये 28 का डिफरेंस है। यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता। यहाँ देखो यहाँ कितना होना चाहिए, ये हो गया आपका 30, यहाँ है 40 और 47 का डिफरेंस यहाँ पे भी है, और यहाँ पर 30 40 28 47 28 47 28 दिखाई दे रहा है मेरे को। तो 108 में आप 47 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 155 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 155 में देखो 28 प्लस करो, फिर बाद में प्लस 28 करोगे कितना आएगा, 15 2 17 और 18 और 183 हो गया, है ना। यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, 183 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा सीरीज का है। आई थिंक खत्म हो गए सारे, एनालॉगी बचे हैं। ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एनालॉगी खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। 44 बड़ा नंबर है तो इसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, क्या इसको प्लस कर ले पहले, 8 और 3 11, 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 तो आता है। 12 और 3 15, 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 तो आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, इंटू 4 कर रखा है। 12 5 17, 17 चौके 68 होता है क्या, बिल्कुल होता है। 7 चौक 28, 2 कैरी गया, 4 एकम 4 और 2 6, बिल्कुल सही है, हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। अब ये देखना है आपको कि सेम वे वाला ढूंढना था क्या, सेम वे ढूंढना है, ऑड वन नहीं ढूंढना। ठीक है, इसको हमेशा याद रख लेना एक बारी,
जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कभी कभार क्या पूछता है कि आपको सेम वे नहीं, जो नहीं फॉलो कर रहा वो ढूंढता है, ठीक है। पहला मैच कर जाएगा, आप उसको टिक करके आगे चल दोगे, लेकिन यहां देखना भूल जाते हो कभी कभी कि ऑड वन ढूंढना है, तीनों मैच कर रहे होंगे, तीन, एक नहीं कर रहा होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 31 है, 47 है, 35 है, पास पास नंबर है। सबसे पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं, 31 से 35 जा रहा होगा तो 4 ऐड हो रहा है, 51 से 55 जा रहा है तो यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है, 35 से 47 आ रहा होगा तो कितना, 12 ऐड हो रहा है, 55 से 67 जा रहा है तो यहाँ पे भी 12 ऐड हो रहा है। भाई पैटर्न तो सेम चल रहा है, तो इनमें भी देख लेते हैं। 33 और 4 37 होना चाहिए, नहीं फॉलो कर रहा। 32 और 27 तो नेगेटिव चला गया, माई गलत है। 13 और 4 17 प्लस 4 हो रहा है, 17 में कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है, बिल्कुल है, सही है। 4 प्लस करना था फिर 12 प्लस करना था, मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर नहीं कर रहा, देखो 21 और 35 में तो 14 यहाँ पे कर रहा है ना, और 4 यहाँ पे कर, 4 कर रहा, सॉरी 1 यहाँ पे कर रहा है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा बचा हुआ है ना लोग, आई थिंक लास्ट में ये रहा, ये बचा हुआ है ना, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऑड वन आउट ढूंढना है ना। 36 दिखाई दे रहा है, 6 का स्क्वायर होता है, 13 माइनस 7 6 होता है, 6 का स्क्वायर कर दिया। 16 4 का स्क्वायर होता है, 9 में से 5 गया, 4 होता है, 4 का स्क्वायर कर दिया। 72 इसको माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 64 होता है, जो कि मैच नहीं कर रहा है, यही आपका सही आंसर होना चाहिए। 3 में से 2 गया, 1 बचता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ठीक है, तो ये भी मैच कर रहा है, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा था, यही बिलोंग नहीं कर रहा ग्रुप से, यही ऑड वन आउट है, ठीक है ना। अब कैसे फाइंड आउट किया इतनी जल्दी जल्दी, भाई पहले तो दिमाग में यही आ रहा ना कि ये वाला नंबर स्क्वायर है, इन दोनों से मिला के कुछ करते हैं, ठीक है। अब इतना ही पता था कि 6 से तो साफ दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो उस तरीके से फॉलो कर लिया। नहीं तो 13 सत्ते करते तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता, 13 में 7 प्लस करते तो अलग चीज होती, वो भी करके देख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो काफी बड़ा नंबर है बीच वाला, क्या किसी का मल्टीपल है, इसको इसी से डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। 9 का मल्टीपल है क्या ये, 9 चौक 36, 1 बचा, 9 दूनी 18, 42 है, डिवाइड करने पे 42 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, भाई 14 से 14 तिया 42 भी दिख रहा है मेरे को, 18 तिया 54 भी दिख रहा है, सही है। 18 को 3 से मतलब पहले वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर रहा है ना। पहले वाले को मैं क्या करता हूँ, 3 से 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इससे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। 15 अट्ठे तो 120 होता है, 125 तो नहीं होता, गलत हो गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 हो गया, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 4 क्या गया, 9 चौक 36 और 4 40, 405 आ गया यहाँ पे, यानी कि ये वाला सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 15 तिया 45 होता है, 45 सत्ते कितना होगा, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि ये भी नहीं है। 11 तिया 33, 33 को 8 से करोगे 8 तिया 24, यानी कि इवन नंबर आएगा लास्ट में, ये भी गलत हो गया, ठीक है भाई, मिल गया था। नेक्स्ट देखो, आई थिंक खत्म ही हो गए, हाँ खत्म हो गए, है ना। देख लेते कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। ठीक है, सारे हो गए। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि इतने इजी होते हैं, अब देखो सारे ये सीजीएल के जो है प्रीवियस ईयर पेपर ही ले रहा हूं मैं। आप लोगों को लगता है कि पेपर में पता नहीं क्या ही अलग पूछा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कि प्रीवियस ईयर को एक बार आप उठा के देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि हर साल किस तरीके से पैटर्न आ रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से कैसे मैच कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। जब मेंस की कोई सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेंस के पेपर कैसे पुराने वाले पेपर से रिलेवेंट होते हैं और किस तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो अपने पेपर को पूरा, कि हाँ इस तरीके का पेपर आएगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाने से ना ज्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन आप पूरा फोकस एक दो क्वेश्चन पे डाल देते हो और जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं ना उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, और वहीं पे एरर होते चले जाते हैं और फिर उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ही है ये, सीजीएल के ही हैं, सीएचएसएल के नहीं ले रहा हूँ, एमटीएस के नहीं ले रहा हूँ, सीजीएल के ही हैं, ठीक है। जो अभी करंट पैटर्न में चल रहे हैं वो हैं, कुछ पुराने भी हैं, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है आसान है तो भाई पेपर तो आसान ही आता है, लेकिन क्या है आप गलत तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, गलत तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हो, इस वजह से सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। और कोई सजेशन हो या कोई प्रॉब्लम चल रही हो और रीजनिंग में मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी शेयर कर सकते हो।
ठीक, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।